ओम शांति। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही एक सुंदर टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जिसने मेरी स्थिति को और भी ऊंचा करने में मदद की है। और वो है शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू करना परमात्मा को, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं। और बाबा हमें क्या कहते हैं? बच्चे, ऊंची स्थिति में रहो, मतलब हाई वाइब्रेशन में रहो। अब जब हमने ज्ञान लिया है तो पहले जैसी स्थिति तो हमारी रही नहीं, स्थिति तो हमारी ऊंची हो गई है ना। किसी की निंदा नहीं करनी, कोई नेगेटिव नहीं सोचना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। पर फिर भी कभी कभी हम थोड़ा डाउन महसूस करते हैं, स्थिति नीचे आ जाती है। लेकिन जब से मैंने धन्यवाद करना शुरू किया है, परमात्मा का शुक्रिया करना शुरू किया है, मैंने भी ये चीज़ महसूस करी है। मेरी वाइब्रेशन पूरा दिन बहुत अच्छी रहती है, या ये कहूँ मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहती है पूरे दिन। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। उसी चीज़ के बारे में सारा दिन परमात्मा से कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाए, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। हम सिर्फ जो हमारे पास नहीं है वो ही सोचते हैं, और इससे हमारे अंदर कौन सी फीलिंग पैदा होती है? कमी की फीलिंग आती है। और वही फीलिंग हम कमी की फीलिंग प्रकृति में देते हैं। और प्रकृति क्या करती है? प्रकृति भी तो हमें फिर मल्टीप्लाई करके वापस लौटाती है। तो प्रकृति और ऐसी चीज़ें और ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में लानी शुरू कर देती है जिसमें हमें और ज़्यादा कमी महसूस होती है। क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा कि परमात्मा ने हमें कितनी चीज़ दे रखी है। और ये हमारी आदत हो गई है कि अगर हमारे पास 100 चीज़ है, हम उन 100 चीज़ के बारे में नहीं सोचते। जो एक चीज़ हमारे पास नहीं है ना, सारा दिन उसके लिए शिकायत करते हैं। सोचो, क्या हमने कभी उन चीज़ों के लिए शुक्रिया किया है भगवान का जो हमारे पास है? क्योंकि जो हमारे पास है ना, हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं। हमें लगता है ये चीज़ तो है, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम कभी भी शुक्रिया नहीं करते। एक उदाहरण ले लीजिए, ये ऑक्सीजन ले लीजिए। कितनी परमात्मा ने भरपूरता में, बेहद में, बाबा बोलते हैं ना, बेहद बेहद में हमें दे रखी है, भरपूरता में हमें दे रखी है, फ्री में ऑक्सीजन। एक पैसा भी बाबा इस चीज़ का हमसे नहीं लेता। पर लेकिन अगर कोई ज़रा सी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, उसको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाए, तो क्या वो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं? कितने सारे पैसे ले लेते हैं। पर लेकिन शायद हमें उस चीज़ का अभी एहसास ही नहीं है कि हमें ये ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। उसी तरह अगर हम अपने घर में देखें, एक कमरे के अंदर देखें, उसमें भी कितनी चीज़ें मौजूद हैं जिसका हम परमात्मा को शुक्रिया कर सकते हैं। और अगर उसमें से कोई एक चीज़ भी आप सोच के देखो, ना होना मेरे पास, तो मेरी ज़िंदगी कैसी हो? आप सोचो, देखो आप कमरे में बैठे हो, पंखा है, पंखे से कितनी अच्छी हवा हमें मिल रही है। गर्मी में अगर ये पंखा ना हो तो कैसा लगता है? महसूस करो इसे। तो इसीलिए उस पंखे के लिए परमात्मा का शुक्रिया करो। कमरे में अलमारी है, अलमारी में कपड़े हैं, उन सब चीज़ों का परमात्मा का शुक्रिया करो। फिर उसके बाद रसोई, रसोई में कितना सारा सामान है। एक खाना बनाने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और परमात्मा ने वो सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध करवा रखी हैं। पर क्या कभी हमने परमात्मा का शुक्रिया किया? क्या हमने कभी अपने शरीर के अंगों का शुक्रिया किया? अपने शरीर का शुक्रिया किया? उसमें देखो कितने शरीर के अंग हैं। पैर हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं।
तो हम इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं। हाथों का शुक्रिया करें कि हाथ हमारे जो जिससे हम सारे काम कर रहे हैं अपने। आँखों का शुक्रिया करें जिस आँखों से हम इस सुंदर सृष्टि को देख पा रहे हैं, पेड़ पौधों को देख पा रहे हैं, चिड़िया को देख पा रहे हैं, जो भी जीव जंतु हम सबको देख पा रहे हैं। और परमात्मा ने ये कितनी सुंदर सृष्टि रची है। हमें इतनी सुंदर सृष्टि को देखने का मौका मिलता है इन आँखों से। सोच के देखो, जिनके पास ये अनमोल आँखें नहीं होती, उनका कितना अंदर में रहता होगा कि मुझे काश एक बारी सृष्टि को देखने का मौका मिल जाए, है ना। तो शुक्रिया करो अपने आँखों का। कानों का शुक्रिया करो, इस कान से मैं सब कुछ सुन पा रही हूँ, अपने प्रियजनों की सारी बात मैं सुन पा रही हूँ, मैं बाबा की मुरली सुन पा रही हूँ। तो सोच के देखो, एक बार विजुअलाइज करके देखो, अगर ये कान ना हो किसी के, जो अगर सुन ना सके कोई, तो कैसा उसका जीवन हो, है ना। फिर शुक्रिया करो अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स का। देखो हमारे अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं। हमारे अंदर किडनी, लंग्स, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा दिल, रेक्टम, एनस, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियास। देखो कितने सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। पर क्या कभी हमने शुक्रिया किया? क्योंकि ये एक एक चीज़ किसकी बनाई हुई है? परमात्मा की बनाई हुई है। ये पाचन तंत्र का पूरा प्रोसेस किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का ही तो बनाया हुआ है ना। तो क्या कभी हमने इसका शुक्रिया किया? इसका हमें दिन रात शुक्रिया करना चाहिए। उसके बाद अपने नाक का शुक्रिया, जिससे मैं ये ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ। अपने होठों का शुक्रिया, और जिस पे बाबा ने मुस्कान ला दी है। फिर अपने दांतों का शुक्रिया। फिर उसके बाद शरीर के अपने एक एक अंग का शुक्रिया करो, एक एक अंग का। कमर का शुक्रिया। आप देखना, जो आपके अंग थोड़ा सा भी किसी में कोई दिक्कत भी आ रही हो ना, आप शुक्रिया करना शुरू करो, वो दिक्कत भी आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। जो बॉडी पार्ट्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, वो भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया में ऐसी पावर है। फिर शुक्रिया करो कि तीनों टाइम का हमें भोजन अच्छे से मिल रहा है। फिर शुक्रिया करो उस पैसों का, जिसके वजह से मेरा जीवन बहुत सरल हो गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में जिसका हमें दिन रात परमात्मा का शुक्रिया करना है। तो जो चीज़ हमारे पास है, उन सभी चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाएंगी। मतलब आपकी स्थिति, जो बाबा बोलते हैं ना, उच्च स्थिति में रहो, स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। और साथ में आप भरपूरता महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। बाबा कहते हैं, जिसके अंदर संतुष्टता का गुण आ जाए, उसमें बाकी सभी गुण अपने आप आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है? बस 10-15 मिनट, पूरा दिन में से कोई भी 10-15 मिनट निकाल के परमात्मा को हर चीज़ के लिए शुक्रिया करें। सुबह उठते ही करें, या दिन में कर लें, या रात को किसी समय भी कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को शुक्रिया करने का कोई समय नहीं है। वो हम चलते फिरते दिन रात भी कर सकते हैं। और फिर आप देखना, जब आप भरपूरता की फीलिंग प्रकृति में देना शुरू कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आप भरपूरता ही महसूस करेंगे। हर चीज़ में आपको भरपूरता ही मिलेगी। प्रकृति ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देगी कि आप परमात्मा का और ज़्यादा थैंक यू करोगे। तो एक बार जो चीज़ आपके पास है, उन सब के लिए दिल से
परमात्मा का शुक्रिया करना शुरू कर दें। फिर देखें ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाएगी। इतनी खूबसूरत परमात्मा आपकी ज़िंदगी कर देंगे ना, बहुत ज़्यादा सुंदर। अच्छा जी, ओम शांति।